हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे और लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इसको लिखा है, इसको जिन्होंने जो है कहानी लिखी है, ठीक है, उनका नाम है विलियम सरोवन। विलियम सरोवन ने इस कहानी को लिखा है और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है रीडिंग विथ इनसाइड में, जो पहला प्रश्न है, ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what is your opinion makes it interesting? ठीक है, आपको इस कहानी जब पढ़ते हैं, यानी आप जब इस कहानी को पढ़ लेते हैं तो संभवतः आप इस बात से सहमत होंगे कि इस कहानी में ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ज़्यादा उत्तेजना युक्त हो या साहसीपूर्ण कार्य हो, यानी कोई भी बात साहसीपूर्ण और उत्तेजना युक्त नहीं थी। देन व्हाट इज़ योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग? फिर भी आपकी राय में ऐसा कौन सा तत्व है जो इस कहानी को जो है रोचक बनाता है? इस कहानी को रोचक बनाता है, उस तत्व के बारे में या उस जो है विचार के बारे में लिखना है, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके मन में उभरता है। तो आंसर है दिस स्टोरी डज नॉट हैव एनी ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। ब्रीथलेस एडवेंचर मतलब होता है बेइंतहा, ठीक है, साहसिक कार्य, ठीक। तो इस कहानी में कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो एकदम से बहुत ही बेइंतहा साहसिक कार्य हो और उत्तेजना युक्त हो, बट स्टिल, लेकिन फिर भी इट इज़ मेड इंटरेस्टिंग बाय द क्रेजीनेस ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन फिर भी पात्रों के सनकीपन ने इसको जो है रुचिकर बना दिया। तो क्रेजीनेस मतलब होता है सनकीपन, लेकिन इसमें जो भी पात्र हैं उनके सनकीपन ने इस कहानी को जो है रुचिकर बना दिया। मुराद स्टील्स ए हॉर्स फॉर फन एंड एडवेंचर। मुराद ने अपने आनंद और साहस को पूर्ण करने के लिए, यानी वह आनंद लेना चाहता था जीवन का, ठीक है, और घुड़सवारी करना चाहता था, जिसके लिए उसने घोड़े को चुराया। आरम जस्टिफाइज हिज एक्शन बाय सेइंग दैट इट इज़ नॉट स्टीलिंग। और आरम जो है उसके कार्य को, यानी अपने चचेरे भाई यानी मुराद के कार्य को चोरी कहकर, ठीक है, नहीं पुकारता है। वो कहता है कि उसका काम उचित था लेकिन वह चोरी नहीं थी, क्योंकि मन की इच्छा की तृप्ति करना जो है, मन की इच्छा, यानी अगर कोई कार्य है और आप उसे करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आप चोरी जैसा काम भी करते हैं तो वह चोरी नहीं कहलाएगा। ये लेसन के अनुसार है, ठीक है, जबकि चोरी तो चोरी होती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक। मुराद कीप्स ऑन सेइंग आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। मुराद जो है हमेशा ये बात कहता रहता है कि आई हैव ए वे विद ए हॉर्स विथ डॉग एंड इवन विथ फार्मर्स, ठीक है, कि उसके पास जो है घोड़े को समझने, कुत्तों को समझने और किसानों को समझने का तरीका है। यानी वह जो है बात करना चाहता है, वह बात करना जानता है घोड़ों से, कुत्तों से और किसानों से कैसे बात किया जाता है, यानी उनकी भावनाओं को समझने का तरीका है, हमेशा यह कहता रहता है। खोसरो जजेस ऑल द सिचुएशन अलाइक। खोसरो जो था वो हर स्थिति को एक ही तरह से समझता है। अलाइक मतलब होता है एलाइक, यानी एक तरह से समझना, यानी जो भी स्थिति उसके सामने आती है वह सबको एक ही तरह से जो है समझता है। हिज पेट वर्ड्स इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, रिफ्लेक्ट हिज क्रेजीनेस। और जो है उसका एक बहुत ही पेट वर्ड्स, यानी बहुत ही पेट वर्ड हुआ करता है। पेट वर्ड मतलब होता है तकिया कलाम, ठीक है,
यानी किसी बात को बार बार जो है किसी भी अन्य बात के साथ दोहराना, यानी हर बात के साथ किसी एक बात को दोहराना ही तकिया कलाम कहलाता है। जैसे इट इज़ नो हार्म, ठीक है, इससे कोई हानि नहीं। एंड पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये सब जो है उसके तकिया कलाम थे। रिफ्लेक्ट हिज क्रेजीनेस, जो उसके सनकीपन या उन्मादीपन को दर्शाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर ऑफरेड। ठीक है, तो लड़कों ने घोड़ा इसलिए लौटा दिया क्योंकि वह अंतःकरण के द्वारा कचोटे गए, यानी उनका मन जो है चोरी किया था उन्होंने, तो उनका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि वे चोर थे, इसलिए उन्होंने लौटा दिया, या फिर वे डर गए थे इसलिए लौटा दिया। ठीक है, तो क्या था ओपिनियन आपका, यानी कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? तो आंसर है द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्राइकन। लड़कों ने घोड़े को इसलिए लौटा दिया क्योंकि क्योंकि उन्हें जो है उनका अंतःकरण कचोट रहा था, यानी उनका मन जो है, मस्तिष्क जो है, वह स्वीकार नहीं कर रहा था कि वे एक चोर कहे जाएं। बोथ ऑफ देम बिलोंग्ड टू द गैरोग्लेनियन फैमिली विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। वह दोनों ही गैरोग्लेनियन परिवार से संबंध रखते थे जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। दे वर समवॉट अफ्रेड टू, वे डरे हुए भी थे, यानी वे कुछ हद तक डरे हुए भी थे। फिर अगला प्रश्न है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? तो जो है वन डे से लेकर और ड्रीम तक, ठीक है, ये जो ओपनिंग लाइन है किसी जो है कहानी की या इस कहानी की, वह कहानी का प्रारंभ दर्शाता है, यानी इससे कहानी का शुरुआत पता चलता है। और जो है, क्या आपने बचपन में किसी ऐसी घटना का सामना किया है जो रोचक लगी हो आपको? ठीक है, तो क्या आप उस कहानी को, यानी उस घटना को एक कहानी का रूप दे सकते हैं, रुचिकर कहानी का रूप दे सकते हैं, ये बताएं। आई ऑल्सो हैव सच ए नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने भी एक प्रकार की अनुभूति जो है ग्रहण की हुई है, यानी मैं भी एक प्रकार की अनुभूति ग्रहण करता हूँ। ठीक है, नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस मतलब अनुभूति, यानी अनुभव रखता हूँ। ठीक है, रोचक अनुभव रखता हूँ। इन माई चाइल्डहुड आई वॉज फाउंड हैविंग 100 रुपी नोट। अपने बचपन में मुझे 1000 रुपये का रखने का जो है 1000 रुपये नोट रखने के लिए मिला। आई वॉज फाउंड हैविंग 1000 रुपी नोट, मुझे 1000 रुपये रखने के लिए मिला। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। आई यूज़ टू हेल्प हिम इन काउंटिंग नोट्स, मैं उन्हें जो है कभी कभी पैसे को गिनने में उनकी सहायता किया करता था। वंस आई आस्क्ड माई फादर टू गिव मी ए 1000 रुपी नोट, एक बार मैंने उनसे जो है 1000 रुपये की मांग करी, बट ही डिक्लाइंड, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आई टुक इट स्टेल्थली, मैंने उसे चोरी से उनकी जेब से निकाल लिया, या जहां उन्होंने रखा हुआ था उस पैसे को चोरी से निकाल लिया या चुपके से निकाल लिया। ठीक है, इन स्कूल में आई शोड इट टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने जो है दोस्तों को दिखाया, उस नोट को दिखाया। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल माई फादर वॉज अपसेट, जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरे पिताजी जो है पैसे को लेकर चिंतित थे। ठीक, चिंतित दिखाई दिए या परेशान दिखाई दिए। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उन्हें सब कुछ सच्चाई बता दी। आई आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, मैंने जो है फिर ऐसा दोबारा ना करने की क्षमा मांगी, उनसे क्षमा मांगी। ठीक है, और जो है
क्षमा मांगी और फिर ऐसा ना करने का जो है मतलब वचन दिया। मैंने उनसे ऐसे बर्ताव यानी पैसे को चुराने पर यानी पैसे को चुपके निकालने के लिए क्षमा मांगी और जो है फिर जीवन में दोबारा ऐसा ना करने पर वचन दिया। फिर अगला है एडिशनल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टैल्जिया? ठीक है, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, यानी इससे आप क्या समझते हैं? तो नॉस्टैल्जिया मतलब होता है मीठी यादों को संग्रह करना या अनुभूति। ठीक है, मीठी यादों से अनुभूति प्राप्त करना, यही होता है नॉस्टैल्जिया। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया इज रिकलेक्शन और रिमेम्बरेंस ऑफ सम ओल्ड एंड स्वीट मेमोरीज। नॉस्टैल्जिया का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ पुरानी तथा मीठी यादों को दोबारा संग्रह करना या दोहराना। हियर इट मीन्स ए फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विथ हैप्पीनेस। और यहाँ पर इसका मतलब हो गया है, यानी इसका तात्पर्य है कि सुख दुख की मिश्रित अनुभूति। ठीक है, यानी इस लेसन पर या जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है इस लेसन से, उसका मतलब है कि सुख दुख मिश्रित जो है अनुभूति जो होती है उसी नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया। फिर अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द गैरोग्लेनियन फैमिली फेमस? गैरोग्लेनियन फैमिली जो है क्यों प्रसिद्ध था? तो द गैरोग्लेनियन फैमिली वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट। गैरोग्लेनियन परिवार अपनी ईमानदारी तथा विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध था। दो देवर पॉवर्टी स्ट्राइकन, यद्यपि वे गरीब परिवार के सदस्य थे, यानी अत्यधिक गरीब परिवार के सदस्य हुआ करते थे, येट दे वुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, यानी वे किसी भी अन्य व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाते थे। अगला प्रश्न है, वाई वॉज आरम डिलाइटेड एंड फ्राइटनेड एट द सेम टाइम? ठीक, एक ही समय में आरम जो है प्रसन्न तथा भयभीत क्यों था? आरम सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आरम ने जब अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर घोड़े पर बैठे हुए देखा। ए पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन देयर, यानी मुराद्स एंड हॉर्सेस आइज डिलाइटेड हिम। पियस मतलब होता है पवित्र सी, यानी पवित्र। ठीक है, घोड़े और मुराद की आंखों में एक पवित्र सी शांति, यहाँ पे जो है स्टिलनेस लिखा है, स्थिरता या शांति, ने जो है उसको आनंदित कर दिया था। किसको? आरम को आनंदित कर दिया था। ही वॉज अफ्रेड टू थिंक दैट मुराद माइट हैव स्टोलन द हॉर्स, और मुराद ये आरम यह सोचकर भयभीत हुआ था कि हो सकता है मुराद ने घोड़े को चुराया हो। फिर अगर अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आरम थिंक दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स? आरम को ऐसा क्यों लगा था कि मुराद ने घोड़े को चुराया है? तो आरम न्यू दैट मुराद वॉज ए मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली दैट वॉज वेरी पुअर। आरम इस बात को जानता था कि मुराद जो है गैरोग्लेनियन परिवार का सदस्य था जो कि बहुत गरीब हुआ करता था। ही माइट नॉट हैव बॉट सच ए ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली हॉर्स। वह जो है इतना सुंदर और बेशकीमती, यानी वह इतना सुंदर और कीमती घोड़ा नहीं खरीद सकता था, यानी उसके पास क्षमता नहीं थी। सो ही थॉट दैट मुराद माइट हैव स्टोलन इट। अतः उसने सोचा कि मुराद ने इस घोड़े को अवश्य ही चुराया होगा। फिर अगला प्रश्न है, हाउ डिड आरम इंटरप्ट द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स? पांचवा प्रश्न है, हाउ डिड आरम इंटरप्रेट द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स? आरम ने घोड़े को चुराए जाने की व्याख्या किस प्रकार की? तो इंटरप्रेट मतलब होता है, इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। आरम जस्टिफाइड हिज कजिन्स एक्शन। आरम ने अपने चचेरे भाई मुराद के कार्य को उचित ठहराया, जस्टिफाई किया, उचित ठहराया। फॉर हिम, उसके अनुसार, स्टीलिंग द हॉर्स फॉर राइडिंग वॉज नॉट द रियल स्टीलिंग। घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े की चोरी करना वास्तविक चोरी नहीं थी। It might have been stealing if they would have offered to sell. यह चोरी तभी चोरी हो सकती थी जब
उन्होंने यानी जो है दोनों लोगों ने, आरम और उसके चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को बेचने का प्रस्ताव रखा हो या जो है घोड़े को बेचने के लिए चुराया हो। फिर अगला प्रश्न है, हु वर कंसिडर्ड टू हैव ए क्रेजी स्ट्रीक इन द गैरोग्लेनियन फैमिली। ठीक है, गैरोग्लेनियन परिवार में कौन उन्मादीपन, यहाँ पे क्रेजी लिखा है, क्रेजी स्ट्रीक, तो उन्मादीपन रखने वाले, तो गैरोग्लेनियन परिवार में कौन उन्मादीपन रखने वाले लोग थे। तो आरम्स अंकल खुसरो वॉज ए क्रेजी मैन विथ वेरी फ्यूरियस टेम्पर। आरम का चाचा खुसरो उग्र स्वभाव वाला और एक उन्मादी व्यक्ति था। ही ऑलवेज केप्ट ऑन रोअरिंग एंड शाउटिंग, वह हमेशा चिल्लाते हुए बोलता था तथा चिल्लाता रहता था। ठीक है, वह गुर्राते हुए बोलता या चिल्लाते हुए बोलता था तथा चिल्लाता रहता था। ही नेचुरल डिसेंडेंट मुराद। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं हिज होगा, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हिज होगा, HIS। ठीक, हिज नेचुरल डिसेंडेंट मुराद हैड ए क्रेजीनेस फॉर हॉर्स एंड राइडिंग। उसका जो वंशज मुराद था उसे घोड़े तथा घुड़सवारी करने का उन्माद सवार था, यानी उसके मस्तिष्क में जो है घोड़े तथा घुड़सवारी के लिए उन्माद पैदा हो गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड आरम एंड मुराद हाइड द हॉर्स एंड वाई। मुराद और आरम ने घोड़े को कहाँ छुपाया था और क्यों। ठीक है, तो आरम एंड मुराद हिड द हॉर्स, यहाँ पे होरे लिखा है। ठीक है, इस स्थान पे हॉर्स होगा। तो आरम एंड मुराद हिड द हॉर्स इन द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड ऑफ ए फार्मर। ठीक है, आरम तथा मुराद ने घोड़े को फार्मर फेटवाजियन, आरम तथा मुराद ने घोड़े को फेटवाजियन नामक किसान के अंगूरों के खेत में सुनसान जगह पर छिपाया था। ठीक है, सुनसान जगह पर छिपाया था। दे हैड इट बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बी कॉट विद द स्टोलन हॉर्स। उन्होंने घोड़े को ऐसी जगह इसलिए छुपाया था ताकि वे चुराए गए घोड़े के साथ पकड़े ना जाएं। ठीक है, पकड़े ना जाएं इसलिए उन्होंने घोड़े को छिपाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन था। तो जॉन बायरो वॉज ए फार्मर, जॉन बायरो एक किसान था। ठीक है, ही वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ असीरिया, वह असीरिया का निवासी था। इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ हिज लॉनलीनेस ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। उसने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए आर्मेनियाई भाषा सीख रखी थी, यानी उसने जो है अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए आर्मेनियाई भाषा सीखी थी। हिज हॉर्स वॉज स्टोलन बाय मुराद, और उसके घोड़े को मुराद ने चुरा लिया था। व्हाट डिफरेंस, अगला प्रश्न है 9वां हमारा, और संभवतः ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। तो 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड जॉन बायरो फाइंड इन हिज हॉर्स आफ्टर गेटिंग इट बैक। जॉन बायरो को जब उसका घोड़ा पुनः मिल गया तो उसने घोड़े में क्या परिवर्तन देखा। तो गेटिंग हिज हॉर्स बैक जॉन बायरो वॉज वेरी हैप्पी। घोड़े को वापस पाकर जॉन बायरो बहुत प्रसन्न होता है, यानी प्रसन्न था। ही फाउंड दैट हिज हॉर्स वॉज नाउ स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। वह यानी उसने पाया कि उसका घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर हो गया है। ही ऑल्सो नोटिस दैट इट वॉज वेल टेम्पर्ड देन एवर। और उसने यह भी देखा कि यह घोड़ा पहले से अधिक जो है अच्छा व्यवहार करने वाला घोड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये प्रश्न है। आई होप आप समझ कर इसे अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर
interesting and knowledgeable videos. Okay, thank you.